औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिसीव हुआ कि क्या इमरान खान साहब 11 जून को रिहा हो रहे हैं। यहाँ पर एक पीपल पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पैगाम वायरल हुआ जिसमें उन्होंने ये बयान दिया कि अगर 11 जून को इमरान खान साहब को रिहाई मिलती है तो पाकिस्तान पीपल पार्टी इसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी, जिसकी वजह से लोगों में क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी कि क्या वाकई ही इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं। और इस बयान के बाद मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही रिसीव हुए कि मैं इसके बारे में बताऊं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बड़ी ही तफसील से 11 जून के दिन को शेयर करूंगी और उसमें बताऊंगी कि क्या यहाँ पर मुझे खान साहब की रिहाई नज़र आती है। तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। और उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के मैसेजेस की वजह से मुझे पता चलता है कि आइंदा आप लोग क्या जानना चाहते हैं और मुझे किस चीज़ को आपके सामने लेकर आना है। तो बाकी जो लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अब स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब से फीस के साथ आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आप लोगों के साथ तो ये शेयर करने वाली हूँ कि सूरह यूसुफ हमें सिखाती है, जो वक्त तुम्हें तोड़ता है वही वक्त तुम्हें निखारता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, उनको गुलाम बनाया और अल्लाह ताला की रहमतें आपके साथ थीं तो आप को अल्लाह ताला ने उन्हीं भाइयों के सामने इक़्तिदार दिलाया, उन्हीं भाइयों के सामने इज्जत और वक़ार दिलवाया। तो ये याद रखें कि जो वक्त आप लोगों के लिए मुश्किल है वहीं से आपकी न्यू बिगनिंग और आपकी ग्रोथ हो रही है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है, वक्त बदलता रहता है। हर आने वाली सुबह पिछली सुबह से बहुत मुख्तलिफ होती है। अब देखें पीटीआई और उनकी सोशल मीडिया टीम, इनको क्या कहते थे, सोशल मीडिया टेररिस्ट थे, लेकिन इन्हीं सोशल मीडिया टेररिस्ट ने पाक इंडिया की जब जंग हुई तो जंग में सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जंग जीती गई। और वो जंग करने वाली टीम कौन सी थी? पाकिस्तान की सोशल मीडिया टीम थी और जिसमें पीटीआई ने सबसे भरपूर किरदार अदा किया। पहले जंगें जो लड़ी जाती थी उनकी स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ होती थी, मतलब पायलट जाते थे और जाकर वहां पर वार करते थे। अब क्या है, अपनी जगह पर बैठे हुए ड्रोन को भेजा जाता है। इसी तरह ड्रोन को भेजा गया, जंगें की गई और जीती भी गई। यहाँ पर आने वाले वक्त में चीज़ें फिर मुख्तलिफ होने वाली हैं और ये चीज़ें जो मुख्तलिफ होने वाली हैं वहाँ पर पाकिस्तान को एक दबंग लीडर की ज़रूरत है और वो दबंग लीडर इमरान खान ही हो सकते हैं। अगर मैं 11 जून का जायचा देखती हूँ तो 11 जून के जायचे में मुझे एक चीज़ तो बहुत ही प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, वो ये कि डिले टैक्टिक्स यूज़ किए जाएंगे। अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को बहुत सारे झूठे केसेस से उनको निकाला। अब भी सियारों की पोजीशन बहुत बदल चुकी है। खान साहब को जेल में रखना बहुत देर तक मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि जो खान साहब की एक नेगेटिव दिशा थी जिसने उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया और यहाँ तक पहुँचाया, वो तकरीबन एंड होने वाली है।
और नई दशा जो शुरू होगी वहाँ पर उनके प्लैनेट्स जो हैं मज़ीद मजबूत होते जाएंगे। तो खान साहब को यहाँ पर मज़ीद इन डिले टैकेट्स को यूज़ करके यहाँ रखा जाए, ये हुकूमत वक्त के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा और वो लोग अपने ही बिछाए हुए जालों में फंसते चले जाएंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बड़ी तफसील से बताती चलूँ। जब मैंने 11 जून का जायचा देखा तो मुझे एक चीज़ तो नज़र आई कि खान साहब इस वक्त एक बार अपना पावर शो दिखाने के लिए दोबारा तैयार बैठे हैं। यहाँ खान साहब जो है वो डील नहीं करने वाले, बल्कि एक बार दोबारा अपनी पावर शो को, अपनी आवाम को दिखने, उनकी सपोर्ट को दिखाने के लिए वो रेडी बैठे हैं। और मैंने ये प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया। जब मैंने मार्स का ट्रांजिट लिखा था तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर मुझे भरपूर एहतजाजी तहरीकें नज़र आती हैं। तो मार्स का ट्रांजिट 45 डेज़ तकरीबन रहता है। तो ये जो डेज़ हैं ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से लगते हैं। और आज जब मैंने 11 जून का चार्ट देखा है तो दोबारा से मुझे ये नज़र आया कि इनकलाबी तहरीकें या आप कह लें कि एहतजाजी तहरीकें यहाँ पर ज़ोर पकड़ती दिखाई दे रही हैं। अदलिया की बात की जाए तो अदलिया की हालत इस वक्त मुझे बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। अदलिया की अगर देखा जाए तो अदलिया इस सिचुएशन में मुझे नज़र नहीं आती है कि वो फौरी तौर पर कोई बहुत दबंग फैसला दे, तो जिससे मुझे लगता है कि या तो डिले टैक्टिक्स को दोबारा यूज़ किया जाएगा, इसको डिले किया जाएगा, लेकिन अदलिया की तरफ से कोई अच्छा फैसला आता नज़र नहीं आता है। और हुकूमत की अगर बात की जाए तो हुकूमत भी डिले टैक्टिक्स को यूज़ करेगी। जिस तरह के पहले किया जाता था, एक केस उतारा गया, दूसरा डाल दिया गया, एक में जो सुरखरू हुए, दूसरा एक नया केस बना दिया गया। लेकिन अब वो सिचुएशन बदल गई है। अब खान साहब पर पहले की निस्बत जो एक लाइन में केसेस लगे हुए थे, तकरीबन 300 से ज़्यादा केसेस तो उन पर डाले गए। तो अब मुझे वो जो एक बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी वो लगती हुई दिखाई नहीं देती है। आगे खान साहब पर मज़ीद बहुत ज़्यादा केसेस बनते हुए दिखाई नहीं देते। बाकी बात की जाए 11 जून की रिहाई की, तो 11 जून को फ़िलहाल मुझे खान साहब रिहा होते दिखाई नहीं देते। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है कि ये उस वक्त का आगाज़ हुआ है जो रिहाई के बिल्कुल करीब है और हर दौर का एक नया अंदाज होता है। अब वो वक्त आ गया है जब एस्टेब्लिशमेंट को खान साहब की ज़रूरत पड़ने वाली है और अब वो वक्त आ गया है जब खान साहब बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्द खान साहब आप लोगों को, हम लोगों के दरमियान नज़र आएंगे। मुझे बार बार ये पूछा जाता है खान साहब की रिहाई की डेट्स क्या नज़र आती हैं, तो मैंने आप लोगों के साथ बड़ी तफसील से शेयर किया था। दोबारा फिर अपनी वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं खान साहब के जो रिहाई के योग एक्टिव हो रहे हैं उनको तफसील से बताऊंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही आज की वीडियो के साथ। इसी वीडियो के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।